नमस्कार, मैं दिशिता वसानी अमरेली जिला अमरेली राज्य गुजरात की निवासी हूँ। मैं दर्शन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग जो कि राजकोट शहर में स्थित है वहाँ की छात्रा हूँ। मैं गांधी जयंती 2025 के उपलक्ष्य में गांधी रिसर्च फाउंडेशन द्वारा आयोजित ऑनलाइन वक्तृत्व स्पर्धा में हिस्सा लेना चाहती हूँ। मैं अपना वक्तव्य सत्य की ताकत विषय पर देना चाहूँगी। चलिए इतना पीछे चलते हैं। कल्पना कीजिए आप ट्रेन में बिल्कुल अनजाने प्रदेश में रात में मुसाफरी कर रहे हैं। अचानक कोई जुल्मगार आता है और आपको आपका आरक्षित डिब्बा छोड़कर किसी और डिब्बे में चले जाने का फरमान सुनाता है। आप उसकी बात नहीं मानते और उसका प्रतिरोध करते हैं। बाकायदा आपके पास टिकट है और आप आधिकारिक तौर पर इसी डिब्बे में सफर करने के लिए मान्य है। आपसे मारपीट करके सामान समेत आपको ट्रेन से बाहर फेंक दिया जाता है। बाहर कड़ाके की ठंड है और आप उस ठंड में ठिठुर रहे हो। अपना अधिकार छीन जाने के अपमान की ज्वाला आपके सीने में धधक रही है। आपके पास आपका सामान है और उसमें ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े भी हैं। बताइए आप क्या करेंगे? है ना भयावह मंजर। आज से 132 साल पहले 7 जून 1893 के दिन अफ्रीका के डरबन शहर से प्रिटोरिया जाने वाले 24 साल के भारतीय युवा के प्रति बिल्कुल यही दुर्व्यवहार किया गया। उस नौजवान ने पूरी रात कातिल ठंड में ठिठुरते हुए स्टेशन पर ही बिता दी। अपने पास रखे हुए गर्म कपड़ों को उसने हाथ तक नहीं लगाया। वह अपने अधिकार के रक्षा के हेतु डटा रहा। अनजाना मुल्क, अनजाने लोग, जुल्मगारों की बहुतायत, कौन सी ताकत उस आदमी को डटे रहने के लिए बाध्य कर रही थी? उत्तर बिल्कुल आसान है, वह थी सत्य की ताकत। वह नौजवान जब 12-13 साल का था तब उसको धूम्रपान की लत लगी। उस धूम्रपान की लत की वजह से उस पर काफ़ी कर्जा बकाया था। उसने अपने भाई के सोने के कंगन को काट कर उसको चुकाया। यह बात ना तो उसके भाई को ना तो किसी और को कभी पता चलने वाली थी, लेकिन सत्य की वही ताकत उसके सीने में धधक रही थी जिसने यह बात अपने पिताजी को कबूल करने के लिए प्रेरित किया। यह बात अपने पिताजी को कभी पता नहीं चलने वाली थी, लेकिन बावजूद कबूल करके उसने अपने अंतर आत्मा की जिस रोशनी को प्रज्वलित किया, उस रोशनी में पूरा भारतवर्ष उज्जवल हो गया। यह बात तो हुई महात्मा की। अब मैं अपनी जीवन व्याख्या सुनाती हूँ। मैं जब 10वीं कक्षा में थी तब मैं बिगड़ गई थी, मैं भटक गई थी। मैं अपनी सहेलियों के साथ बाहर घूमती, चोरी छिपी स्मोकिंग करती। तभी मेरी टर्मिनल एग्ज़ाम का रिजल्ट आया और अब तक की तेजस्वी विद्यार्थिनी काफ़ी हद तक पिछड़ गई। ईश्वर को याद करके, उस बालक को याद करके मैंने सारी सच्चाई अपने पिताजी को कह डाली। मुझे लगा कि अब मुझे भयंकर डांट पड़ेगी, शायद मेरा स्कूल जाना भी बंद हो जाएगा। लेकिन मेरे पिताजी दुखी होने के बावजूद भी खुश हुए। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा, पीठ पर सवारी और कहा कि अगली टर्मिनल एग्जाम में मन लगाकर मेहनत करना। मुझे नहीं पता यह चमत्कार कैसे संभव हुआ, पर मैं जानती हूँ कि यह सिर्फ और सिर्फ सत्य की ताकत थी। न जाने इस महामानव ने हमारे जैसे कितने नौजवान को सत्य की राह दिखाई है। उस महामानव को शत शत नमन करते हुए मैं अपना वक्तव्य समाप्त करती हूँ। आप सबने मुझे शांति से सुना, इस बदल तहे दिल से शुक्रिया।